हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल और जर्नल एंट्रीज वाले क्वेश्चन किए हैं। आज कुछ छोटे छोटे टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। वो एक बार वापस मैं याद दिला देता हूँ बेटा कि 12th क्लास में जो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था, उतना डेप्थ और तो उतना डिटेल यहाँ पे सीए फाउंडेशन में नहीं है। बट फिर भी मैं चाह रहा हूँ एक एक बार सारे टॉपिक का कॉन्सेप्ट से आपको यूज टू कर लूँ, ताकि जो 12th में आपने पढ़ा वो रिवाइज हो जाएगा। आप लोगों को लगता है कि स्पीड ज़्यादा चल रही है तो आप व्हाट्सएप से मुझे सजेस्ट कर दें कि उसको कम करनी है, या कम चल रहा है तो तेज़ करना। तो जैसे भी जो रिव्यू है आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास होंगे बेटा, उस नंबर से सर को बता दें मैं कि क्या करना है। अगर ज़्यादा डेप्थ में जाना है, एडिशनल प्रैक्टिस करनी है तो भी आप मुझे सजेस्ट कर दें मैं। अगर स्पीड्स करना है तो भी मुझे सजेस्ट कर दें मैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर धीरे धीरे पढ़ाओ, तो जैसा भी आपको लगे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और नहीं सर आप पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो तो है जो ठीक है बेटा। चलो बात करेंगे कुछ टॉपिक के लिए, जिसमें एक टॉपिक लेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाई तो फर्म क्या करी, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, बट पार्टनर के लिए इनकम होती है। सबसे पहले रूल की बात करें बेटा, तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, आप लोग सर के साथ नोट करते रहो, अच्छा रहेगा बेटा। रेट गिवन इन डीड, रेट गिवन इन डीड। अगर डीड बना हुआ है तो जो डीड में गिवन है उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट देना है। सेकंड पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, इन द एब्सेंस ऑफ डीड, अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना। ऐसा किसने बोला? पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोला था बेटा। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप्रोप्रिएशन होता है बेटा, और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट में से होता है। लॉस है तो आपको इंटरेस्ट नहीं देना, इंटरेस्ट नॉट अलाउड। और लास्ट केस, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट इनएडिक्वेट है तो इस कंडीशन में क्या करना है, यानी प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो। क्या करना बेटा? अवेलेबल प्रॉफिट, आप साथ साथ में नोट करते रहना बेटा। अवेलेबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स इन कैपिटल रेशियो, इन कैपिटल रेशियो। अगर इनएडिक्वेट वाली कंडीशन है बेटा तो जो भी प्रॉफिट है उसको कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दो। और काफ़ी जगह ऐसा लिखते हैं इनएडिक्वेट है तो आप एप्रोप्रिएशन रेशियो में डिवाइड कर दो। तो बेटा जब इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है तो जो कैपिटल रेशियो होगा वो एप्रोप्रिएशन रेशियो होता है, दोनों रेशियो सेम होता है। तो चाहे कैपिटल रेशियो लिखो, एप्रोप्रिएशन रेशियो इस कंडीशन में सेम होता है, कोई अफेक्टेड नहीं होगा। तो ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। डीड है तो डीड को फॉलो करना, डीड नहीं है तो इंटरेस्ट नहीं देना, लॉस में इंटरेस्ट नहीं देना, और इनएडिक्वेट है बेटा तो अवेलेबल प्रॉफिट को हम कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब बच्चों एक बात और है, पूरे साल भर जितना अमाउंट यूज में आता है उससे पे इंटरेस्ट देना है। बाय द वे क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों गिवन है, तो इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करना है? ओपनिंग कैपिटल पे, क्योंकि पूरे साल भर ओपनिंग कैपिटल यूज में आता है। और बाय द वे क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, बाय द वे क्वेश्चन में केवल और केवल क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो आपको क्या करना है? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है और फिर ओपनिंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो नोट करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट ऑन ओपनिंग कैपिटल। If closing capital given in question, if closing capital given in question, then calculate opening capital by following manner. Then calculate opening capital by following manner.
अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो आप क्या करेंगे बेटा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे और उस ओपनिंग पर हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट देना होगा। तो बेटा क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुनना बेटा, फिक्स मेथड है और फ्लक्चुएटिंग मेथड है। फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड दोनों में अलग अलग करना होगा। पहले हम बात करेंगे फिक्स मेथड। फिक्स मेथड से याद करो, फिक्स मेथड में जब आपने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो वेरी फर्स्ट क्या लिखा था बेटा, ओपनिंग कैपिटल लिखा था। फिर ओपनिंग कैपिटल में हमने क्या किया था बेटा, एडिशनल कैपिटल ऐड किया था। फिर हमने क्या किया था, इसमें विड्रॉल माइनस किया था और ये क्या किया था, हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया था। ये हमने फिक्स मेथड में कैपिटल में किया था। अब मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग करनी है, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग से ओपनिंग में जाना बेटा, तो रिवर्स कर दो। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग में जाना तो रिवर्स करना, जो विड्रॉल माइनस किए थे उस विड्रॉल को प्लस कर दो। जिस एडिशनल कैपिटल को आपने प्लस किया था उस एडिशनल कैपिटल को आप माइनस कर दो। तो ये आएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सा मेथड बेटा आपका, फिक्स कैपिटल मेथड। अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्लोजिंग से ओपनिंग करना बेटा, तो सारे एडजस्टमेंट आएंगे। वेरी फर्स्ट क्लोजिंग कैपिटल है बेटा, इनके अलावा सारे एडजस्टमेंट आते हैं। विड्रॉल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस। अगर आपने ड्राइंग्स माइनस कर दी तो वो भी क्या होगी, प्लस होगी। जो प्रॉफिट आपने ऐड कर दिए थे उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बाय द वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हो गया तो माइनस करना पड़ेगा। इस क्लोजिंग कैपिटल में बाय द वे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड है तो वो क्या होगा, माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस हो गया तो उसको भी क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। तो जो जो कंटेंट ऐड हो चुके हैं वो लेस हो जाएगा और जो जो लेस हो चुके होंगे उसको हम वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये आएगी आपकी ओपनिंग कैपिटल। अब ये जो ओपनिंग कैपिटल आ रहा है बेटा, इस ओपनिंग कैपिटल पर हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ये जो ओपनिंग कैपिटल आ गया, इस ओपनिंग कैपिटल पर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब मैं आपको इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। तो देखो बेटा क्वेश्चन। तो बच्चों जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर थ्योरी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी का क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन में गिवन है, शिल्पा संजू पार्टनर है, 1 जून 2016 का कैपिटल है 1 लाख और 160। जुलाई 16 में शिल्पा ने एडिशनल कैपिटल ऐड किया 30,000। अक्टूबर लास्ट में फिर शिल्पा ने 20,000 एडिशनल कैपिटल ऐड किया 20,000। इंटरेस्ट की रेट है 9%। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गया, एक तो सिंपल मेथड हो गया, दूसरा हमारा प्रोडक्ट मेथड होगा। पहले हम सिंपल मेथड पे बात करें तो शिल्पा का अमाउंट था 1 लाख, रेट 9%, और ये जो अमाउंट है कितने मंथ तक चला था, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। जुलाई में चेंज हो रहा है ना बेटा, तो 6 मंथ। इंटरेस्ट हो गया 4,500। फिर जुलाई में अमाउंट हो गया 1 + 30, 1,30,000 @ 9%। और महीने कितने हो गए बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 मंथ। तो ये अमाउंट आ रहा हमारा 3,900। और 31 अक्टूबर, एट द एंड ऑफ अक्टूबर फिर इंट्रोड्यूस किया 20, तो 1,50,000 @ 9%। नवंबर और दिसंबर, चूँकि अक्टूबर कंप्लीट हो गया तो नवंबर दिसंबर 2 महीने का इंटरेस्ट लगाया हम 2,250। तो टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारा 10,650। ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड से हमने शिल्पा का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया बेटा। और अब हम संजू का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बेटा। तो संजू वाले केस में
कैपिटल 1,60,000 है बेटा आपको, रेट कितनी बेटा 9 मंथ, पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगाना है 14,400। तो ये जो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया बेटा, ये सिंपल मेथड लगाया था। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको प्रोडक्ट मेथड से भी करवा देता हूँ बेटा। तो देख लो बच्चों, प्रोडक्ट मेथड में एंट्री लेते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपका मॉड्यूल का एग्जाम्पल बेटा, स्टडी मटेरियल में गिवन एग्जाम्पल वही करवा रहा हूँ। डेट, अमाउंट, टर्म, प्रोडक्ट बेटा। बच्चों डेट गिवन आपको 1 Jan 16 1 लाख, जुलाई 16 में 30,000, 31 अक्टूबर में 20,000। टर्म देखो बेटा, जैन टू दिसंबर पूरा 12 मंथ यूज में आ रहा है। 1 लाख का जो अमाउंट है जैन टू दिसंबर पूरा 12 मंथ में यूज में आ रहा है, जुलाई टू दिसंबर 6 मंथ यूज में आ रहा है, और ये जो अमाउंट है 20,000 नवंबर और दिसंबर 2 महीने यूज में आएगा। अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टर्म, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा बेटा। तो ये आ गया हमारा 1 लाख 12 लाख बेटा ना। आगे हम बात करेंगे 1,80,000 और ये हो गया हमारा 40,000। टोटल प्रोडक्ट की बात करेंगे 14,40,000, 12 13 14,20,000। अब बच्चों हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। टोटल ऑफ प्रोडक्ट रेट बाय 100 1/12, 14,20,000 9% 1/12, 14,20,000 9% 1/12, ये अमाउंट आएगा आपका 10,650, 10,650 हो जाएगा बेटा। ये हमने कौन सा मेथड अप्लाई किया? प्रोडक्ट मेथड किया। चाहे आप सिंपल मेथड अप्लाई करो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करो, दोनों में आपका आंसर क्या होगा बेटा? सेम आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बुक में क्वेश्चंस काफ़ी कम है, तो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए सर ने एक बोर्ड पर क्वेश्चन किया, नोट किया। क्वेश्चन समझ लें, फिर आप लोग खुद क्वेश्चन को करोगे। पार्टनर का नाम है ए बी, 31 दिसंबर 2019, दिसंबर 19 इन द सेंस ये क्लोजिंग कैपिटल है बेटा। ए का 5 लाख है, बी का कैपिटल है 6 लाख। 1 जुलाई 2019 मिड ऑफ द ईयर विड्रॉल गिवन है, ए का विड्रॉल 1 लाख है और बी का विड्रॉल गिवन है 50,000 बेटा। अक्टूबर 19 में एडिशनल कैपिटल ए ने इंट्रोड्यूस किया 50,000 और बी ने इंट्रोड्यूस किया 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स गिवन है 30,000 20,000, प्रॉफिट 60,000 है, लेकिन प्रॉफिट के लिए रेशियो गिवन है तो इक्वल कर दो 30 एंड 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है 10%। दोनों मेथड गिवन है, आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। मुझे क्या लगता है, एक बार ये क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। इस वीडियो को यहीं पॉज करो और दोनों मेथड से एक बार ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लो, और फिर सर जो सॉल्यूशन कराएंगे बेटा, उस सॉल्यूशन से आप इसको मैच करें। तो बच्चों सॉल्यूशन देखना। पहले मैं बात कर रहा हूँ फिक्स कैपिटल मेथड की। फिक्स कैपिटल मेथड की बात कर रहा हूँ मैं। समझना बेटा, कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ए और बी। बेटा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ए का 5 लाख और बी का गिवन है 6 लाख। विड्रॉल बेटा, तो विड्रॉल को प्लस कर दो, 1 लाख
और 50,000। बेटा ये एडिशनल है, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, 50,000 और 1,50,000। मैं बात करूंगा फिक्स कैपिटल मेथड की। फिक्स कैपिटल में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में डिफरेंस होता है विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल। तो विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स और प्रॉफिट नहीं कंसिडर करना, क्योंकि बेटा ये कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। बेटा ओपनिंग कैपिटल यानी डेट आ गई 1 जनवरी 2019 की डेट आ गई। आपका कैपिटल आ रहा है 6, तो 5,50,000, और ये जो आपका कैपिटल आ रहा है बेटा ये आ रहा है 650 माइनस 150, तो एज इट इज आ गया आपका 5 लाख। 6,50,000 माइनस 150, ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 5 लाख आ गया। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के ना बेटा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बेटा, पहले एक ही लिए करते हैं। 1 जनवरी 19 को एक अमाउंट है 5,50,000। 1 जनवरी 2019 को एक अमाउंट कितना है, 5,50,000 एट द रेट 10%। और कितने महीने तक ऐसा चला था, जैन में तो 550 है, अगला चेंजेस कब आया था, जुलाई में आया था। जुलाई में बेटा विड्रॉल है ना, 1 लाख का विड्रॉल है। तो जैन से लगाकर जुलाई तक कोई चेंजेस आपके सामने नहीं है, तो जैन से जुलाई कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया 27,500 हो गया। अब अगला चेंजेज आया आपको जुलाई को, तो जुलाई की बात करूंगा मैं, 1 लाख का विड्रॉल है। तो बेटा ये कंडीशन थी 1 जनवरी 19 की थी। 1 जुलाई को 550 में से इन्होंने 1 लाख का विड्रॉल किया, 5,50,000 माइनस 1 लाख, तो मेरे कैपिटल बच गई 4,50,000 एट द रेट 10%। और ये सिचुएशन कब तक चली, अक्टूबर तक चली। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 मंथ ये सिचुएशन चलती बेटा हमारी। तो इस 3 मंथ का इंटरेस्ट बन रहा है 11,250। कैलकुलेशन आप लोग करते रहना बेटा, हो सकता है कोई कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाए तो कंसिडर करना है ना। फिर जुलाई के बाद चेंजेज आया अक्टूबर में, तो अक्टूबर 19 में एडिशनल कैपिटल था 450, जो कैपिटल था उसमें एडिशनल ऐड करो, 450 प्लस 50,000 5 लाख एट द रेट 10। और रिमेनिंग टाइम के लिए अक्टूबर, नवंबर, लास्ट दिसंबर 12,500। टोटल अमाउंट आ गया 51,250। ये किसके लिए किया कराया सर ने, एक के लिए कराया था। और सेम इसी मैनर में आप बी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बेटा। बी में क्या करना होगा आपको, ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख एट द रेट 10% फॉर 6 मंथ। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था, अगला चेंज आ जाए जुलाई में, विड्रॉल किया हमने 5 लाख में से 50,000 का विड्रॉल किया था 4,50,000 एट द रेट 10% फॉर 3 मंथ। 3 मंथ का मतलब अक्टूबर तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर। और फिर एडिशनल था अक्टूबर में, तो 450 प्लस 150 6 लाख हो गया बेटा, 6 लाख हो गया, 10% फॉर 3 मंथ। बाकी कैलकुलेशन आप लोग इसमें कर लेना। तो सर ने कौन से मेथड से कराया बेटा, फिक्स कैपिटल मेथड से कराया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से करवा देता हूं। इसी क्वेश्चन को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर लेते हैं बेटा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, सारी चीजें कंसिडर होती है। ओपनिंग से क्लोजिंग में जो डिफरेंस आ रहा है सारा कंसिडर हो रहा है। विड्रॉल को ऐड कर दिया, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दिया, ड्राइंग्स को प्लस कर दो बेटा। ड्राइंग्स कितना बेटा, 30 और 20 ना, तो 30,000 और 20,000। फिर बेटा प्रॉफिट 60,000 है, और रेशियो गिवन नहीं है ना, तो मैं इक्वल कर रहा हूँ 30,000 एंड 30,000। देखना बच्चों, ये आ गई हमारी ओपनिंग कैपिटल। देखो कितना हो रहा है बेटा,
5 + 1 6 माइनस, तो ये 550 आ रहा है बेटा आपका, ओपनिंग कैपिटल 550। यहाँ बात करेंगे हम लोग 650 माइनस 150, 5 लाख तो ये आ गया 4,90,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ रहा है ना बेटा। अब क्या करो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे जो सुनना बेटा। ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 Jan 19 को हमारा अमाउंट था 5,50,000। ओपनिंग कैपिटल का मतलब 1 Jan 19 को हमारा अमाउंट था 5,50,000। अगला चेंजेस कब आ रहा है बेटा, जुलाई में आ रहा है। जुलाई का मतलब कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। @10% 27,500 चेंजेज आया आपका जुलाई में। और क्या चेंजेज आया बेटा, विड्रॉल किया हम 1 लाख, तो 5 लाख माइनस 1 4,50,000। कितने महीने के लिए बेटा, 3 मंथ के लिए। 3 मंथ के लिए @10% 11,250। फिर हमारा चेंज आ जाए अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल। कितना एडिशनल, 50 बेटा। तो अक्टूबर में 450 + 50 5 लाख। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ @10% 12,500, वही 51,250। कोइंसिडेंस, फिक्स और फ्लक्चुएशन में यहाँ आंसर सेम आया बेटा, बाकी ऐसा हर बार होगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या हुआ था, ड्राइंग्स और प्रॉफिट सेम अमाउंट हो गया, इसीलिए फिक्स कैपिटल में भी ओपनिंग 550 था और इस बार भी ओपनिंग कितना हो गया 550, क्योंकि जितना ड्राइंग्स प्लस हो रहा है उतना प्रॉफिट माइनस हो गया, बाकी हर बार ऐसा नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल कितना लोगे, 490, 6 मंथ @10%। ऐसे एडिशनल विड्रॉल करके एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो सर ने ये क्वेश्चन कराया था, अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी, और दोनों मेथड में, चाहे वो फिक्स मेथड हो चाहे वो फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। इस क्वेश्चन को मैं आपको बी को भी सोल्व करवा देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा बेटा। 1 Jan 19 को बी का ओपनिंग कैपिटल 4,90,000 था, ऐसा 6 मंथ चलेगा था, @10% हो गया बेटा। फिर जुलाई में क्या हुआ बेटा, सुनो, जुलाई में 50,000 का विड्रॉल है, 490 माइनस 50 यानी 4,40,000। 3 मंथ जुलाई अगस्त सितंबर के लिए @10%। उसके बाद अक्टूबर में एडिशनल कैपिटल लगाया हमने। अक्टूबर में एडिशनल कितना लगा बेटा, 150 का, तो ये हो गया हमारा 5,90,000 हो गया बेटा। 5,90,000 ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको कैलकुलेट कर लेना, तो इसी के साथ में क्या होगा बेटा, फ्लक्चुएटिंग मेथड भी आपका कवर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहले मैंने आपको इजी वाला क्वेश्चन कराया था, अब ये क्वेश्चन कराया कि क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करनी है, चाहे वो फिक्स मेथड हो या फ्लक्चुएटिंग, दोनों में आपको कवर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको इनएडिक्वेट वाले केस में कराऊंगा। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है बेटा, जब लॉस होता तो कभी आपको इंटरेस्ट नहीं देना, ये बात आपको क्लियर रखना। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ जिसमें इनएडिक्वेट वाले केस में हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो बच्चों हम लोग अब जो क्वेश्चन करेंगे वो इनएडिक्वेट वाला केस का क्वेश्चन होगा। बेटा क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, पार्टनर का नेम है XY, कैपिटल गिवन है 5 लाख और 6 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट गिवन है 10% और नेट प्रॉफिट गिवन है 66,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। बेटा नेट प्रॉफिट का अमाउंट कितना है, प्रॉफिट लॉस नेट प्रॉफिट 66,000। जब हम इंटरेस्ट देने लगे तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X और Y। 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, टोटल इंटरेस्ट 1,10,000। अचानक आपको मालूम पड़ा कि सर प्रॉफिट का अमाउंट कितना 66 और इंटरेस्ट कितना 1,10,000। बटा P&L अप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट 66 और इंटरेस्ट 110।
यानी 66,000 के प्रॉफिट से 1,10,000 का इंटरेस्ट हम दे नहीं सकते हैं, यानी प्रॉफिट से इंटरेस्ट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इंटरेस्ट पेमेंट करने जितना प्रॉफिट आपके पास नहीं है, तो इस कंडीशन का नाम क्या होगा, इनएडिक्वेट प्रॉफिट। और सर ने अभी नोट कराया था, इनएडिक्वेट केस में क्या करते हैं, अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। अवेलेबल प्रॉफिट कितना, 66,000, उसको पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो कैलकुलेट करेंगे कैपिटल रेशियो, कैपिटल एक्स की बेटा 5 लाख और वाई की 6 लाख, तो ये हमारा कैपिटल रेशियो क्या हो गया, 5:6। चूंकि ये इनएडिक्वेट प्रॉफिट था, तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट में अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर के कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना। ये नोट किए सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 66,000। अब आप इस प्रॉफिट को डिवाइड करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और वाई। 66,000 का प्रॉफिट है, जो कैपिटल रेशियो 5:6 में करेंगे, 66,000 मल्टीप्लाई बाई 5/11, 6/11, तो ये हो गया 30,000 और ये हो गया 36, टोटल 66,300। ये हो गया आपका इनएडिक्वेट वाले केस में प्रॉफिट कैसे करना। तो जब इंटरेस्ट का अमाउंट प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हम इनएडिक्वेट, और इनएडिक्वेट में कैपिटल रेशियो में डिवाइड करना। ठीक है बेटा। अब सपोज करो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है बेटा, चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करना स्पेसिफिक लिखा होता है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज, मतलब इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है। यहाँ क्वेश्चन में बोल देता सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना आपको, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 2 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है एप्रोप्रिएशन और सेकंड हो गया बेटा चार्ज। ये जो मैंने अभी तक जो सॉल्यूशन कराया, ये कौन सी कंडीशन थी बेटा, एप्रोप्रिएशन थी। कुछ भी नहीं लिखा था पहले, तो कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं, एप्रोप्रिएशन, कि सर जो भी प्रॉफिट होगा उससे ज़्यादा इंटरेस्ट देना नहीं है, तो प्रॉफिट को ही एप्रोप्रिएट करना है कैपिटल रेशियो में। तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिगार्डिंग, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मान के चलना, एप्रोप्रिएशन मान के चलना। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा कि सर इंटरेस्ट को क्या करना है, चार्ज करना, इंटरेस्ट को चार्ज करना, चार्ज बेटा चार्ज का मतलब ही कि आपको देना ही पड़ेगा, कंपल्सरी है, चाहे आपके पास प्रॉफिट है नहीं है, लॉस है, प्रॉफिट कम हो ज़्यादा हो, इंटरेस्ट तो आपको देना ही होगा। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया बेटा, चार्ज हो गया। और वेरी क्लियर है आपको, वेरी फर्स्ट थिंग क्लियर है कि बेटा चार्ज की अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होती है। चार्ज की अकाउंटिंग कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अ P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 66,000। क्या बोले सर, इंटरेस्ट को क्या करना बेटा, चार्ज करना। चार्ज का मतलब इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको, तो चलो दे देते हैं बेटा। 5 लाख का 10% 50,000, 6 लाख का 10% 60,000, टोटल इंटरेस्ट 1,10,000। चार्ज की अकाउंटिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होती है, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं, P&L अकाउंट में होता है। और चार्ज का मतलब पे करना कंपल्सरी, तो कंपल्सरी इंटरेस्ट देना पड़ा। कंपल्सरी इंटरेस्ट दिया 110 का और प्रॉफिट कितना 66, तो डिफरेंस कितना आ रहा 44,000। ये 44,000 का क्या हो गया बेटा, नेट लॉस हो गया। और इस नेट लॉस को पार्टनर में डिवाइड कर दो एक्स और वाई में। और बेटा एक्स और वाई का रेशियो गिवन नहीं है, और जब रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम उसको इक्वल करते हैं। तो बेटा इक्वल कर दो 22,000 और 22,000। तो ये हमारा चार्ज वाली कंडीशन कंप्लीट होती है बेटा। बच्चों आज अभी तक हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर डिस्कस किया था कि सबसे पहले मैंने आपको इंटरेस्ट के रूल्स लिखाया, फिर 3 क्वेश्चन कराए। एक तो नॉर्मल क्वेश्चन करवा दिया कि नॉर्मल जब क्वेश्चन आए तो हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं।
आंसर दोनों से सेम आए। अगर 1 2 3 ट्रांजेक्शन है तो सिंपल से कर लो, और 2 3 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट मेथड टेबल बना के करो। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको कराया क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करके इंटरेस्ट निकालते हैं, चाहे वो फिक्स मेथड हो या वो फ्लक्चुएटिंग मेथड हो। और फिर मैंने आपको इनएडिकेट वाले केस में इंटरेस्ट कैसे करते हैं वो बता दिया, चाहे वो एप्रोप्रिएशन हो या चार्ज। इसी के साथ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैटर क्लियर है। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की।